दोस्तों, दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुए हैं, अब तक ये पता नहीं लग पाया है कि आखिरकार कि वो आतंकवादी हमला था या फिर कार के अंदर किसी केमिकल की वजह से वो ब्लास्ट हुआ। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे क्लूज ऐसे मिल चुके हैं जिसमें अब एक एंगल जो है वो सामने आ रहा है और वो है टेररिस्ट एंगल। हम भी आज उन्हीं के ऊपर बात करेंगे कि क्या वाकई में इसमें कोई टेररिस्ट एंगल है। हम लोग बात करेंगे डॉक्टर मोहम्मद उमर के बारे में, जिसने एमबीबीएस कर रखी है, इतनी जबरदस्त डिग्री, लेकिन फिर भी उसके बाद में वो आतंकवादी बन गया। अब देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी आप किसी को अपनी गाड़ी दें तो गाड़ी देने पर आप उसको जरूर ऑनर ट्रांसफर करवा लीजिएगा। अगर अभी भी आपके पास में कोई ऐसी गाड़ियां हैं, कोई दोस्ती यारी के अंदर आपने दे रखी है कि ठीक है यार वो इस्तेमाल कर रहा है, ट्रांसफर करवाने की क्या जरूरत है। अभी ऐसा ही केस जो है वो इसी ब्लास्ट के अंदर देखने को मिला है। तो यहां से एक सीख ये भी मिलती है कि जब भी आप किसी को गाड़ी दें या किसी गाड़ी को सेल कर दें तो आप अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन ये शिफ्ट करवा लें, ये ट्रांसफर करवा दें किसी और के नाम। कई बार हम लोग सस्ती गाड़ी को देखकर दिल्ली से कहीं से भी गाड़ी ले आते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं या अपनी गाड़ी को बेच देते हैं, तो वो एक आपके लिए हिदायत भी है, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ ओनरशिप ऑफ व्हीकल ये भी इसके अंदर बहुत हद तक जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। मैं कुछ फोटोग्राफ्स आपको दिखाता हूं। ये यहां पर लाल किला है। लाल किला से चलने पर 300 मीटर दूर ही राइट साइड जो टर्न है, यहां पर मेट्रो का गेट नंबर 1 है, जहां पर I-20 के अंदर ये ब्लास्ट हुआ है। अब बेसिकली बात यह है कि जब जो डेड बॉडीज मिली हैं उनके ऊपर ना तो कोई छर्रे का निशान था, कोई भी उनके ऊपर एक क्लू जो है वो नहीं मिल रहा था कि यार जब ब्लास्ट हुआ है तो वो तो एक मिलना ही चाहिए, लेकिन किसी भी बॉडी के ऊपर कोई छर्रा वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि ये केमिकल विस्फोट यहां पर हुआ था। और बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो लिंक बताया जा रहा है ये फरीदाबाद का लिंक बताया जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली क्या हुआ था, फरीदाबाद से लेकर, यानी कि आप देखिए जम्मू एंड कश्मीर से लेकर लखनऊ तक फरीदाबाद को कवर करते हुए पिछले महीने के अंदर ही पुलिस ने एक रेड मारी थी, जिसमें 2600 केजी आरडीएक्स मतलब विस्फोटक जो है वो मिला था। और फिर यह बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं सप्लाई का एक चेन जो है वो यहां से कनेक्ट हो सकता है। अब जिस तरीके से ब्लास्ट हुए हैं आप फोटोग्राफ्स के अंदर देख सकते हैं, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो वहां पर जांच पड़ताल कर रही है। ये वो गाड़ी है I-20 जिसके अंदर ये ब्लास्ट हुआ है, और उसके पीछे की तरफ ये पूरा का पूरा केमिकल जो कंपोजिशन था वो रखा हुआ था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ। ठीक है, आप देखिए किस तरीके से सब कुछ जो है वो भयावह है। ये व्यक्ति कौन है? ये व्यक्ति है डॉक्टर मोहम्मद उमर। इस व्यक्ति ने एमबीबीएस की हुई है, जम्मू से एमबीबीएस किया हुआ है। ठीक है, और यह व्यक्ति उस गाड़ी के अंदर सवार था। और यह कैसे कंफर्म हुआ कि यह व्यक्ति सवार था? एक सीसीटीवी फुटेज, लगभग 280 सीसीटीवी जो है सीसीटीवी फुटेज वो खंगाली गई, और उसके अंदर यह पता लगा कि डॉक्टर मोहम्मद उमर ये उस गाड़ी के अंदर सवार था I-20 में, जिसने मुंह पे मास्क लगाया हुआ था, और 2.5 घंटे तक 3 घंटे तक वो गाड़ी वहां पर खड़ी थी पार्किंग के अंदर, लेकिन यह व्यक्ति उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ये उसी गाड़ी के अंदर सवार था। और ये व्यक्ति जो है ये कहीं ना कहीं लिंक बताया जा रहा है। अब एक्चुअली में क्या है, मैंने गाड़ी को लेकर इतना क्यों बताया? देखिए, पहले तो आप यहां पर देखिए एमबीबीएस डॉक्टर कुमार, ठीक है, उमर, ये सब कुछ यहां पर लिखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन नंबर, क्वालिफिकेशंस, एमबीबीएस है, ये है ना, ये डॉक्टर उमर के बारे में, डेट ऑफ प्लेस, ये सब कुछ जो है जम्मू के बारे में 2018 के अंदर ये इसने रजिस्ट्रेशन करवाया। परमानेंट एड्रेस जो है वो पुलवामा का है, जम्मू एंड कश्मीर का, और जम्मू के अंदर ये इसकी कॉलेज है, तो वहां से इसने एमबीबीएस कर ली। तो इतना डिग्री करने के बाद भी ये जो है वो टेररिस्ट बन गया। और जब वो टोल से पास कर रही थी गाड़ी, उसके अंदर डॉक्टर उमर बैठा हुआ था। ये बात कंफर्म हो गई सीसीटीवी फुटेज से, और उसने गाड़ी के बाहर भी कदम नहीं रखा, वो गाड़ी के अंदर ही बैठा हुआ था। कुल मिलाकर लगभग 24 लोग इसमें घायल हुए हैं, 2 महिलाएं भी हैं, है ना, और कुछ बच्चे भी हैं। बच्चे मतलब इन द सेंस कि वो आसपास कहीं पर थे, रेडी पर, ठेले पर, उनको भी चोट आई है। 9 लोगों की इसके अंदर मौत भी हुई है। तो केस बड़ा सेंसिटिव है। अब ये सीसीटीवी फुटेज है, इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है नीचे कि ब्लास्ट में शामिल I-20 कार पार्किंग गेट पर पेमेंट करता दिखा आतंकी उमर मास्क लगाकर बैठा था। इसी गाड़ी के अंदर
जो डॉक्टर उमर था वो क्या हुआ था, मास्क लगाकर वहां पर बैठा हुआ था और इसी गाड़ी के अंदर वो ब्लास्ट भी हुआ। ये सेम वो कार है, इसी का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अब मैंने आपसे ये क्यों कहा कि जब भी आप गाड़ी को बेचें या सेल करें तो आप इसका जो ऑनरशिप है उसको भी ट्रांसफर करें। ऐसा इसलिए कहा गया कि ये जो गाड़ी है ये शुरुआत के अंदर हरियाणा के नाम पर रजिस्टर थी, HR लिखा हुआ है 26CE7674, ये गाड़ी रजिस्टर थी। ये गाड़ी पहुंचती है फरीदाबाद सलमान के नाम पर और फिर पुलवामा के अंदर किसी व्यक्ति को बेच दी जाती है। मतलब हरियाणा की गाड़ी पुलवामा तक कनेक्शन उसका पहुंच जाता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि आप जब भी किसी गाड़ी को सेल करें, बेचें, तो बड़ा सोच समझकर इसमें करें। ठीक है, अब देखिए, अब जब NIA की टीम ने इसमें इन्वेस्टिगेशन किया तो कोई भी इसके अंदर छर्रे वगैरह कोई भी शार्पन कोई चीज जो है उसमें नहीं मिली। अब फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ द फॉरेंसिक एंड एंटी टेरर एक्सपर्ट्स हु अराइव्ड एट द स्पॉट आफ्टर द कार बॉम्ब एक्सप्लोजन नियर द रेड फोर्ट मंडे इवनिंग। तो जब ये ब्लास्ट हुआ तो उस समय कोई भी ऐसा स्पॉट जो है नहीं मिला। अब एक्चुअली में बात क्या है कि उसमें क्या मिला, फिर हाई एंड एक्सप्लोसिव मटेरियल जो है उसके अंदर दिखाई दिया। साथ ही में अमोनियम नाइट्रेट एंड RDX जो है मिक्सर, ये भी पॉसिबल है कि ये यूज हो सकता है, क्योंकि रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर से लेकर लखनऊ तक जो है वो पुलिस ने रेड मारी थी और 2600 kg RDX जो है वो बरामद किया था। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि उसमें ही लीकेज होकर ये जो है अमोनियम नाइट्रेट और RDX वहां पर सप्लाई हुआ हो, जिसका यूज किया गया है एज ए केमिकल, लेकिन उसके अंदर कोई छर्रे वगैरह कोई शार्पन चीज नहीं दिखाई दी है, तो केवल केमिकल ब्लास्ट वो किया गया। तो ये जो है वो टेररिस्ट एंगल धीरे धीरे बनता हुआ चला जा रहा है कि फॉरेंसिक जो रिपोर्ट्स है उसके आने के बाद अब जो सलमान है ना, इनर्शियल प्रॉब लेड पुलिस टू ए मैन नेम्ड सलमान फ्रॉम ए गुड़गांव से उसको अरेस्ट किया है, जिसके पास में HR नंबर की गाड़ी थी। अब वो गाड़ी जो है वो देवेंद्र, यानी कि मार्च के अंदर देवेंद्र ने जो है वो सलमान को भेज दिया और सलमान ने जो है उसको क्या कर दिया, पुलवामा तक उस कार को पहुंचा दिया, मतलब बेचकर या फिर किसी और के नाम पर। तो ये पूरी घटना जो है वो हाल ही के दिन घटी है और अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कि इसमें होता क्या है। देखिए एक्चुअली में क्या है, अभी तक तो किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली नहीं है, कोई मेल वगैरह नहीं मिला है कि यार किसी ने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है, लेकिन जल्द ही हो सकता है कि ऐसा कोई मेल वगैरह अगर मिलता है तो कोई आतंकवादी संगठन इसकी जिम्मेदारी ले सकता है। नहीं भी लेगा तो उसमें जो एक्सप्लोसिव काम में लिए हैं उसके बिना बिहाफ पर हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि वाकई में ये एक टेररिस्ट अटैक था। अब दिल्ली के अंदर टेररिस्ट अटैक होने का क्या मतलब है, अमित शाह उस समय वहां पर ऑन द स्पॉट पहुंचे और वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि क्या इसमें हुआ है, कितनी कैजुअलिटीज जो है वो हुई है। अब क्या इसमें कोई आतंकवादी हमला है कि नहीं है वो तो जांच का विषय है, लेकिन बात यह है, अब दूसरा एंगल मैं आपको बताता हूं। अभी देखिए रिसेंटली पाकिस्तान और बांग्लादेश के नजदीक काफी बढ़ चुकी हैं। पाकिस्तान की जो सबमरीन्स हैं वो बांग्लादेश के अंदर पहुंच रही हैं, PNS, तो वो जो पनडुब्बियां वहां पर पहुंच रही हैं, है ना, सबमरीन्स पहुंच रही हैं वहां पर, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का गठजोड़ कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। हो सकता है कि वो जो ध्यान है उस फोकस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हमारा ध्यान कहां पर था कि वो नेवल जो वहां पर मूवमेंट चल रहा था उसको कहीं ना कहीं भटकाने के लिए हो सकता है कि दिल्ली के अंदर ब्लास्ट किया गया हो, और भी वो कर सकते हैं, तो हमको थोड़ा सा अवेयर होना चाहिए। तो जो पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर काम कर रहे हैं वहां से ध्यान भटकाने के लिए हो सकता है कि एक पहला कदम हो, तो इसको भी वहां पर एक एंगल जो है हमको बड़े अच्छे से देखना पड़ेगा। और जहां तक लग रहा है कि कोई ना कोई आतंकवादी हमला ही हुआ है, लेकिन वो तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या एग्जैक्ट में रिपोर्ट आई है। ठीक है, तो ये कार के बारे में जो बताया गया है वो भी आपके लिए एक सलाह है, आप इसको जरूर मानिएगा, एक्सेप्ट कीजिएगा। द पावर ऑफ फोकस, आप लोग डीप वर्क के इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा कि क्या टेक्निक्स होती हैं, है ना, जिससे आप लोग अपने कंसंट्रेशन फोकस को इंप्रूव कर पाते हैं। 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये आपको बहुत बेनिफिट जो है वो देकर जाएगा। आप लोग मुझे टेलीग्राम दीपक इंदौर ऑफिशियल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।